दोस्तों, यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 4 से। देखिए तो यहाँ पे ये जो लड़की है इसके पास कितनी सारे जो बिंदियाँ हैं वो हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग आकृतियों की, रंग की बिंदियाँ जो हैं इसने इकट्ठी की हुई हैं। तो चलिए जानते हैं यह आखिर है कौन और इसने इतनी सारी बिंदियाँ इकट्ठी क्यों की हुई हैं। कनक को अलग अलग तरह की बिंदियों को जमा करने का शौक है। तो यह तो है कनक, जिसे शौक है अलग अलग तरह की बिंदियाँ इकट्ठी करने का। तो हमने तो देख ही लिया है कि इसके पास कितनी सारी बिंदियाँ हैं और इसने कितने अलग अलग तरह की बिंदियों को इकट्ठा किया हुआ है क्योंकि इसे उसका शौक है। अब हमसे एक सवाल पूछा गया है, उसके पास कितने पैकेट हैं? तो ज़रा देखते हैं कि उसके पास बिंदियों के कितने पैकेट अभी मौजूद हैं। तो चलिए गिनते हैं। हाउ मैनी पैकेट्स डज शी हैव? तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह है स्माइली वाला 7। तो उसके पास कुल मिला के हैं 7 पैकेट्स, यानी कि 7 पैकेट्स। अब हमसे एक और सवाल किया हुआ है, हमसे पूछा गया है कुल कितनी बिंदियां हैं, यहाँ पे मौजूद कुल मिलाकर कितनी बिंदियां हैं। सो हाउ मैनी बिंदीज इन ऑल? तो चलिए देखते हैं यहाँ कुल मिला के कितनी बिंदी होगी। सबसे पहले हम एक पैकेट की ओर नज़र बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी बिंदियां हैं। सबसे नीचे वाला जो हरा पैकेट है उसमें हम गिनने की कोशिश करते हैं कि कितनी बिंदियां जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर जो ये लाइन है इसमें है कुल मिला के 3 बिंदियाँ। उससे नीचे वाली जो लाइन है उसमें है 4 बिंदी और उससे नीचे है वापस 3 बिंदी। जो तीनों अगर हम जोड़ दें तीनों लाइनों को तो कुल मिला के यहाँ पे मौजूद है 10 बिंदियाँ। तो 10 बिंदीज जो हैं वो एक पैकेट में हैं। और यहाँ कुल मिला के कितने पैकेट्स हैं? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें सारी बिंदियाँ इसी डिज़ाइन में लगाई हुई हैं। ऊपर 3, फिर 4, फिर 3, जो है कुल मिला के 10। तो सारी ही बिंदियों में है 10-10, सारे ही पैकेट्स में है 10-10 बिंदियाँ। तो यहाँ कुल मिला के कितने पैकेट्स हैं? यहाँ है यह 7 पैकेट्स और हर पैकेट में है 10 बिंदियाँ। तो यह कुल मिला के हो गए 7 पैकेट्स में 10 बिंदियाँ, यानी कि 70 बिंदियाँ, यानी 70 बिंदीज। तो यहाँ पर कुल मिला के मौजूद हैं कनक के पास 70 बिंदियाँ, यानी 70 बिंदीज। अब तुम 10 बिंदियों का समूह कुछ अलग तरीके से बनाओ। अब हमें बोला गया है कि हम 10 बिंदियों का जो समूह है, ग्रुप है, वो अलग तरीके से बनाएं। कनक ने तो ऊपर 3, फिर 4, फिर 3 बिंदियों को एक साथ लगाया था। अब हमें इस 10 बिंदियों का समूह बनाना है और कुछ अलग डिज़ाइन में लगाना है। देखिए कितनी सुंदर बिंदियां हैं, एकदम सूरज जैसी दिख रही हैं, सन जैसी। तो चलिए हम इसे एक एक करके लगाते हैं एक डिज़ाइन में इन 10 बिंदियों को। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे कैसे लगा रही हूँ। मैंने सबसे पहले ऊपर एक बिंदी रखी और फिर अब मैं एक एक बिंदी जो है वो अगली लाइन में बढ़ाती जाऊँगी। उसके नीचे मैंने लगाई 1 और 2, यह 2 बिंदियाँ। अब कितनी बिंदियाँ लगाऊंगी मैं इसके नीचे? अब मैं लगाऊंगी 3 बिंदियाँ। तो 1, 2, 3। अब इसके नीचे मैं लगाऊंगी एक और एक्स्ट्रा बिंदी, तो ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4। तो मेरी सारी 10 बिंदियाँ जो है वो मैंने यहाँ पे समूह में लगा दी है। और देखिए कैसा डिज़ाइन बना है ना, ये तो एक ट्रायंगल जैसा, त्रिकोण जैसा डिज़ाइन जो है यहाँ बन गया है इन सूरज वाली बिंदियों का। तो मैंने इस तरह से इस समूह को बनाया है, 10 बिंदियों के समूह को अलग डिज़ाइन में बनाया है। तो दोस्तों, अब कुल कितनी बिंदियां हैं? हाउ मेनी बिंदीज आर देयर नाउ? तो अब हमसे फिर से पूछा गया है कि यहाँ पे अब कुल मिला के कितने बिंदियां हैं। पहले तो यहाँ पर कनक के पास मौजूद थे कितने पैकेट्स बिंदी के? 7 पैकेट्स, जिसमें थी 10-10 बिंदियाँ, यानी कि 70 बिंदियाँ। और अब यह 10 बिंदी और आ गई, एक और पैकेट। तो यह कुल मिला के कितने हो गए? 7 और 1 8, टोटल 8 पैकेट, जिसमें है 10-10 बिंदियाँ। तो यह हो गई कुल मिला के 80 बिंदियाँ, यानी कि 80 बिंदीज। तो हमने देखा यहाँ कुल मिला के हैं कितनी बिंदियाँ। तो दोस्तों, आपने भी अपने आसपास बिंदियाँ देखी होंगी। आप भी बिंदियों को 10-10 के समूह में ऐसे गिनने की कोशिश करना या फिर बिंदियों का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करना।